हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं निहित फलनों के अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और ये इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का पहला वीडियो है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके जहां तक जा पाएंगे आज के वीडियो में टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से जो चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। 7.2 का पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन दिया गया y इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स प्लस का cos x, और वो भी दोनों के दोनों रूट में। इस जैसे कभी भी क्वेश्चन में आए e की पावर में अगर साइन एक्स cos x वगैरह भी आए, कभी भी e की पावर में a की पावर में, तो आप सबसे पहला काम दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लॉग ले लेना। ठीक है, तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर लॉग लेने, तो ये हो जाएगा भैया लॉग वाई, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर रूट में साइन एक्स और प्लस में रूट में कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से बन गया फार्मूला। फार्मूला क्या है कि लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n, आगे आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी में n log n। ठीक, तो वही चीज जो भी पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगी। ये लॉग y हो, लॉग y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया रूट का साइन और प्लस का रूट में कॉस है। ठीक है भैया, और यहाँ पर क्या बचा, ये ब्रैकेट में कर करके लॉग ई बचा। और बेस में भी क्या है भैया, ये नेचुरल लॉग हमने लिया है ना, नेचुरल लॉग, तो बेस में तो ई है, तो बेस में ई और आर्गुमेंट भी ई है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। आर्गुमेंट और बेस सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में। तो log ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन y, पहले log का किया गया, अब y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पर पहले रूट वाले का करो, तो रूट अंदर जो लिखा उस पूरे को x नाम दो, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर साइन एक्स है, इसका फिर से डेरिवेटिव लो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सेम वही चीज रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब रूट एक्स की जगह पर आया कॉस, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लीजिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस। ठीक, अब y को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हमको डी डी एक्स ऑफ वाई कितना मिला, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट में कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट में साइन एक्स और प्लस 1 अपॉन 2 रूट का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाए। ठीक, अब चाहे तो y की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा क्या था, e की पावर रूट में साइन एक्स और प्लस में रूट का कॉस, ये हो गया। और बटे का तो चाहे आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस एक्स या पान में रूट का साइन एक्स माइनस साइन एक्स या पान में रूट का कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आपको। ठीक है भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ई की पावर रूट का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ये पहला हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने कॉमन नहीं लिया, कोई बात नहीं, हम कॉमन ले लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन सेम वही चीज, टेकिंग लॉग, अगर हम लॉग को ले लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर लॉग लेना है ना,
तो पहले लॉग ले लेते हैं, ये लॉग वाई हो गया, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ ई की पावर एक्स साइन। ठीक, तो ये तो पूरी की पूरी चीज सामने आ जाएगी। ये कितना हो गया, एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ। अब लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, नेचुरल लॉग लिया था। अब यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई का 1/y इंटू वाई का आप करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है साइन एक्स, और प्लस सेकंड यानी साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या हमारा एक्स। ये इसको सॉल्व करेंगे, वाई को इधर भेज देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा कितना हो जाएगा, वाई इधर आएगा, वाई की वैल्यू भी डाल देते हैं जो कि है ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 2 की पावर x साइन एक्स, यहाँ पर 2 की पावर में आ गया, सेम वही चीज, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 की पावर x साइन एक्स। ये तो पूरा का पूरा सामने आ जाएगा, तो हो गया x साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग 2 की तो कांस्टेंट है ना, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस लाइन के हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चल करिए लॉग वाई का, पहले लॉग को करिए, तो लॉग का 1/y होता है आर्गुमेंट, इंटू वाई का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई। सबका करना पहले लॉग का फिर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे और इसको सेकंड। और अभी हमने फर्स्ट और सेकंड लगा रखी, ये वैल्यू क्या लाई है, ये वैल्यू लाई है एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव साइन का कॉस, प्लस सेकंड यानी साइन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 ही होगा, और इंटू में क्या है लॉग। ठीक, और बेस में ई ये वाला है, वाई को ऊपर भेज दो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा कितना हो जाएगा, वाई ऊपर जा करके वाई की वैल्यू डाल दो भैया, 2x 2 की पावर x साइन इंटू में लॉग 2, और ब्रैकेट में x cos x प्लस साइन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हमने दो तरीके से हम क्वेश्चन ये देखेंगे, एक वो जो बिना रूट वाला होगा, एक वो जो रूट वाला होगा। कभी भी अगर बिना रूट में आएगा 1 माइनस x/1 प्लस एक्स, तो x की जगह पर tan थीटा आप मान लीजिएगा। ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। और ये दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर दूसरा पहला तो बिना रूट में आएगा तो x की वैल्यू tan थीटा मान लीजिए, ठीक, tan स्क्वायर थीटा। और अगर रूट में आया तो हमेशा x की वैल्यू cos 2 थीटा माननी है। क्या माननी है, cos 2 थीटा। रूट हटाने के लिए x की वैल्यू हमेशा आप cos 2 थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये cos इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x हो गया। और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x, ये अभी जरूरत पड़ेगी आगे। तो ये तो हमारा y ही रहने, अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस cos। ठीक है, रूट हटाने के लिए x की वैल्यू cos 2 थीटा डालनी। अब अगर cos सामने चिन्ह नेगेटिव है तो साइन वाला फार्मूला लगाना cos 2 थीटा, अगर सामने पॉजिटिव साइन है तो cos वाला फार्मूला लगाना।
तो साइन वाला फार्मूला क्या होता है cos का, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos 2 थीटा, और अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, नीचे cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस -1 से +1 खत्म, -1 से +1, 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना बचा है tan थीटा। ठीक, कितना बचा आपके पास tan थीटा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बन गई tan थीटा, वो भी किसका y। ठीक, अब cos 2 थीटा जो है वो x के बराबर है, तो tan 2 थीटा जो है किसके बराबर होगा, tan थीटा किसके बराबर होगा, हमको ये निकालना है। पहला काम तो ये कर सकते हैं, दूसरा थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 1/2 cos इनवर्स x, और इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा कितना है 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, और इनटू में इसका डेरिवेटिव 1/2 का 1/2 ही रहेगा, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए भाई। हाँ, कोई मतलब नहीं, इतना ही सॉल्व कर, तो आंसर हमारा आएगा 1/2 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और sec स्क्वायर ब्रैकेट में हाफ cos इनवर्स, तो ये डी डी एक्स ऑफ 1 क्या हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे cos 2 थीटा से हम tan की वैल्यू निकालें, cos 2 थीटा से हम tan की वैल्यू निकालें, ये हो सकता है। भाई cos 2 थीटा से cos थीटा की वैल्यू निकालिए, cos थीटा से sin थीटा निकालिए, और sin थीटा से निकाल लीजिए आप, या फिर cos 2 थीटा से cos थीटा निकालिए, और cos थीटा से आप sec थीटा निकाल करके यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो जाहिर सी बात है एक्स के ही फॉर्म में आएगा, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कॉस के फॉर्म में, इसके फॉर्म में है कॉस और सेक के फॉर्म में है। ठीक, तो आंसर लाने के लिए हम वैल्यू को पुट करेंगे तभी आ पाएगा। तो पहला काम वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करने का हमने तरीका बता दिया कि cos 2 थीटा से हम सूत्र लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को इधर लाएंगे +1, और बट्टे में 2 चला जाएगा, यानी कि रूट में x + 1/2 हो जाएगा। ये cos थीटा का अगर हम निकालेंगे sec थीटा का, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, और वही वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो इतना सब बवाल करने से अच्छा है भाई हमको ये ये पूरा का पूरा थीटा ही तो, अरे भैया ये पूरी की पूरी वैल्यू थीटा ही तो है। sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमको cos निकालना है, तो cos निकालने का सबसे आसान तरीका कर लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर लेंगे तो तब तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, हमको x के फॉर्म में लाना है, और यहाँ sec है तो फिर इसलिए sec को हटाना है, तो cos 2 थीटा जो है इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जो कि कितना हमारा है गया है x। अब यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आएगा कि 1 इधर आया तो 1 प्लस है, और 2 को यहाँ से उठा करके बटे में ले आएंगे, और cos की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो इधर की क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है भैया, सेम वही चीज यहाँ पर cos की वैल्यू अगर sec की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे sec थीटा, तो ये cos का उल्टा होता है, तो cos की उल्टी वैल्यू रख दो, रूट में 2/1 प्लस x। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर रख दीजिए। तो
ये हो जाएगा माइनस हाफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो और ये बचा क्या माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है भैया। बाकी आप आंसर पर गौर न करिए, आंसर यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो यहाँ इन्होंने एक सूत्र लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हम सब लोग बचपन से पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ से ये हो जाएगा -1 अपॉन, हम आंसर ला रहे हैं, बाकी आप यही पर आंसर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और यहाँ पर रूट लगा, रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, और यहाँ बेस सेम है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ एक है पावर, यहाँ आधी, तो एक और आधी ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1.5, 1.5 मतलब 1 माइनस एक्स की पावर हाफ और इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, ये आपका आंसर दे रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना। ठीक है भैया, ठीक है, वैसे नीचे जगह तो बहुत थी लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमको फलन का जो फंक्शन है हमारा उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक चाहिए। ठीक है, और जिसमें से 5वां क्वेश्चन है साइन x अपान 1 प्लस रूट एक्स, इसको भी मान करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि वो आंसर लाने में लास्ट में फिर से वही चीज काम करना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब इसी के जैसे आप जो हमने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 4 वैसे कर सकते हैं, वो मतलब वो भी सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ले लीजिए, कुछ मानिए है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन, इस पूरे को x मानो, साइन x का कॉस x होता है, x की जगह पर x अपान 1 प्लस रूट एक्स है और इनटू में डी डी एक्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, और जो x की जगह था भाई पहले साइन का किया गया अंदर वाले का, तो ये कितना हो जाएगा कॉस x अपान 1 प्लस रूट का x इंटू अंश बटे हर लगा दे, क्या होगा हर इंटू अंश का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 माइनस अंश, अंश हमारा x और इंटू में हर का अवकलन, हर मतलब 1, 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और बटे में हर का होगा इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आया यहाँ पर कॉस एक्स अपान 1 प्लस रूट एक्स इंटू में ये तो इतना ही आएगा 1 प्लस रूट एक्स, 1 से मल्टीप्लाई है माइनस एक्स, ये तो इसमें ऐड करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स ही रहेगा, एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स और रूट एक्स को एक्स से कैंसिल करेंगे, एक्स को रूट एक्स से कैंसिल करेंगे तो ये रूट का एक्स बचा और बटे में कितना बचा, और इसका 2 एकम 2 से आगे गुणा कराओ, अब ये भी कहाँ चला जाएगा बटे में और ये भी बटे में, तो दोनों एक साथ 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको सॉल्व कर लिया है हम थोड़ा सा, भाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 2 एकम 2 हो जाएगा और अंदर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दिया गया, अब 2x से x गया तो बचा कितना, x भी तो बचेगा, बाकी है क्या रूट वाला, ये आंसर रहेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं, आप केवल वहीं पर रख देंगे आंसर आता है। ये क्वेश्चन
इसमें भी मान सकते हैं हम सब लोग x की वैल्यू tan थीटा मानना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा का सूत्र। ठीक, और यहीं से हम सब लोग डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल कर। ठीक है, कई सारे मेथड हैं, लेकिन यही मेथड हम कर रहे हैं जो बुक में दिया गया है जैसे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में जैसे दे रहे हैं वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये आसान भी है कि आप लोगों को वैल्यू नहीं पुट करनी। वैल्यू डालने का मतलब ये, अभी जैसे इनवर्स लगा होता तो आप वैल्यू डाल देते तो ज्यादा बेस्ट है। इनवर्स वाले से वो कैंसिल आउट हो जाता है अंदर और बाहर, आपका आंसर मिल जाता। तो ये आगे काम करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा हमने वहां पर हिंट दे दिया। ये डी डी एक्स ऑफ वाई और कॉसेक थीटा का माइनस का कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x की जगह पर है उसका डेरिवेटिव ले लो, कौन आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर अंश बटे हर का फार्मूला लगा दो, ये तो आपका पूरा वही रहेगा, सेम लिखा रहे तो, और इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। तो माइनस का कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंश बटे हर लगाओ, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, अंश यानी कि 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2 माइनस अंश यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का अवकलन करिए, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और बटे हर का होल ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है। अब ये 2x भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस 2x बाहर लेंगे और ये आगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज तो कॉमन हो गया साइन के साथ। अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल आकर ये कैंसिल आउट, 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये 2x हमने कॉमन ले लिया था। 1 और 1 कितना हो गया 2x, 2 हो गया और 2 का 2x से मल्टीप्लाई 3 3 जा 4x और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल आकर इंटू में cos x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स। ये आपका हो गया भैया डी डी एक्स का फॉर्मूला, आंसर भी आ जाएगा इसमें से। वो मेथड लगाते जो वैल्यू पुट करनी रहती बार बार पर, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है y इक्वल्स टू वाई के इक्वल मान करके चलते हैं 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का लॉग ऑफ 5 साइन प्लस 6, इसका भी डिफरेंटिएशन करना है। चलिए करते हैं डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का डी डी एक्स ऑफ वाई 4, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर मानो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस का लॉग ये पूरा का पूरा एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स की जगह पे 5 साइन एक्स प्लस 6 और इंटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर देखो कितना है, ये इतना है, इसका आंसर तो हमारा ये 5 साइन एक्स का कॉस एक्स और भैया 6 का तो हो जाएगा 0।
अब ओवरऑल ये वाला हमारा चाहे तो कुछ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दीजिए या ऐसे रख दीजिए 4 दूनी 8 या 4 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x ऐसे फार्मूला लगा दें और प्लस का यहाँ पर 5 कॉस एक्स अपॉन में 5 sin x प्लस 6 ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स है ना, यही है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डी डी एक्स ऑफ y साइन एक्स का करो, पहले साइन का करो फिर रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स एक्स की जगह पर रूट एक्स और इंटू रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है और अंदर एक्स का करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर था तो यहाँ पर कॉस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक्स मान लो और ये होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x की जगह पर कॉस रूट एक्स का और इंटू में अब एक्स का करो यानी कॉस रूट एक्स का करेंगे तो कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स होगा, अब रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स और एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है, 1/2 रूट एक्स कॉमन है, कॉस रूट एक्स कॉमन है तो ये कॉमन ले लेते हैं। क्यों तो भैया टू कैंसिल आउट कर दे, क्या रहने दो, नहीं करती नहीं दिक्कत हो जाएगी। ये तो अलग है ना, ये अलग है ये अलग है, इससे तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चैन रूल बन रहा है ना तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो कॉमन क्या आ गया कॉस रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे तो आगे बचा 1 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 और ये साइन रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप चाहें तो आंसर अलग अलग लाइए जैसे इन्होंने बुक में लाया, चाहे एक में ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है y इक्वल्स टू लॉग a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स। सूत्र लगा दीजिए लॉग m बटा n, तब सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा। लॉग m बटा n, लॉग m माइनस लॉग m माइनस लॉग n मतलब बटे a माइनस बी। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लॉग x का 1/x हो जाएगा, x की जगह पर a प्लस बी एक्स आया, अब इंटू एक्स का डेरिवेटिव करो, x की जगह पर a प्लस बी एक्स लॉग पूरे x, उसको पूरा x दे दो ना तो लॉग x का 1/x लॉग के कॉन्सेप्ट वाला a माइनस बी एक्स इंटू डी डी एक्स का a माइनस बी एक्स, सॉल्व कर लीजिएगा। ए तो 0 हो जाएगा, बी एक्स का बी हो जाएगा तो बी की बटे में ए प्लस बी एक्स माइनस, यहाँ पर ये ए का डेरिवेटिव तो 0 और बी तो कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 तो ये माइनस बी बचेगा, आगे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस बी, सॉल्व कर लीजिए इसको, इसका एलसीएम चाहे ले लीजिए और चाहे ऐसे रख दीजिए, तो बी ऊपर से कॉमन ले लीजिए बाहर, अभी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर 1 इधर 1, 3 बाहर चला गया तो 1, उसका मल्टीप्लाई ए माइनस बी है और इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ए प्लस बी, ठीक, ये कैंसिल आउट, ए और ए 2a, ऊपर हो गया 2ab और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर डी डी का पॉइंट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, और यही आंसर आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉग साइन एक्स का होल, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा अंदर ब्रैकेट वाला एक्स नाम दे दिया जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y का dx का y हो जाएगा भाई, और ये पूरा का पूरा एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x की जगह पर क्या है लॉग साइन एक्स। ठीक है, और इनटू में अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स, लॉग। ठीक है, 2 लॉग साइन एक्स इनटू लॉग का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर क्या आया साइन, साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, tan एक्स आगे 2 tan एक्स इंटू लॉग साइन, ये रख दीजिएगा आप डी डी एस का वाली आसान मिल गया। 10 नंबर 11 नंबर क्या करना है वो देखिए। 11 नंबर e की पावर ax sin dx प्लस y इज इक्वल्स टू e की पावर ax sin dx प्लस sin dx प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ये फर्स्ट और ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन y का डी डी एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, और डी एक्स प्लस सी का करेंगे तो बी, बी एक्स का करेंगे तो बी भाई एक्स का एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और 1 इंटू डी बी, और सी का तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड, सेकेंड तरफ साइन बी एक्स प्लस सी है, और इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स का, तो ई की पावर ए एक्स ही रहेगा, इंटू ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ई की पावर ए एक्स कॉमन और फिर कुछ कॉमन नहीं, यहाँ से क्या बी और बी एक्स प्लस प्लस ए साइन बी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ y इक्वल्स टू साइन की पावर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4। डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो ये भैया साइन की पावर 4 साइन क्यूब एक्स बचेगा, ये एक्स की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है 4 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी 4x क्यूब होता है, ये चीज याद है। ठीक, ठीक है ना, तो होल पावर करेंगे तो इस पूरे को एक्स, एक्स की पावर 4 यानी कि 4x क्यूब, एक्स का करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गई। अब प्लस 2 लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स, और इंटू में कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन, सेम वही चीज यहाँ कॉस की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 यानी कि 4x क्यूब यानी कि 3 पावर 4, और इंटू में कॉस एक्स का करेंगे तो ये साइन एक्स होगा। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या इन सभी में, साइन एक्स साइन एक्स साइन, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, 2 दूनी 4 4 4, 4 साइन एक्स इंटू कॉस हो गया काम। यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर और प्लस माइनस का गुणा माइनस, साइन कॉस बाहर चला गया, 2 दूनी 4 भी बाहर चला गया, तो ये बस इक्वल। यहाँ पर देखो साइन बाहर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस, और भी बाहर चला गया, एक कॉस बाहर चला गया तो एक कॉस
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस का 1 माइनस का खत्म, नहीं हो गया 0, तो आंसर भी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 0। वाह 0। अरे भैया ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और 0 का मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12। 13 एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको रेट किए गए हैं। तेरह y बराबर एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। दो काम कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं जिसका, और अंश बटे हर लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लॉग ले ले क्वेश्चन नंबर 13, तो अगर हम लॉग लेंगे तो आंसर तो क्या आएगा, लेकिन थोड़ा टफ आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉग वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी भी पावर में आता तो अच्छा रहता, वैसे आंसर तो आ जाता लॉग से ही बहुत कहते हैं। कोई बात नहीं, अंश बटे हर हो जाता और नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हर इंटू अंश का अवकलन डी डी एक्स का एक्स साइन एक्स माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डी डी एक्स का डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर और बटे में हर का होल आ सकता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल आ सकता है। सॉल्व कर लीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सेकंड, सेकंड क्या है साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कोई मतलब नहीं, माइनस का एक्स साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, या माइनस करेंगे और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल आ। सॉल्व कर लीजिए, कुछ कॉमन है क्या, रहने दीजिए कोई मतलब नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस ये माइनस प्लस ये साइन 2x या साइन और साइन का गुणा 2x साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस एक्स, तो बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ये हो गया आंसर। फार्मूला भी बना सकते हैं इसको साइन 2x का। क्वेश्चन नंबर 13 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर तो यही दे रहे हैं जो आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 14 का फर्स्ट y इक्वल्स टू x tan x डिग्री, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कीजिए, फिर सेकंड है sec x डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, डिग्री को किस में चेंज करना, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से गुणा 180 से भाग, हो गया। अब tan x इस पूरे को x नाम दो, डिफरेंटिएशन कर दो, tan इस पूरे को x नाम दो, sec स्क्वायर x की भी होता है पाई पाई 180 x इंटू एक्स का करो, यानी इसका अवकलन करो x की जगह पर जो है, तो x का x रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये बचा कितना पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 आगे कर दो और इस पूरे को ही हमने इसी पूरे को ही हमने क्या कहा था x डिग्री, भाई x डिग्री को ये हमने कहा, अब इसकी जगह पर हम फिर से लिख सकते हैं x डिग्री, तो sec स्क्वायर x डिग्री, आंसर ऐसे भी आ गया। सेम वही चीज यहाँ पर करो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई और ये रेडियन में होगा। आप डिफरेंशिएशन करेंगे
उससे इस पूरे को एक्स बना लो, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स की जगह पर पाई बाई 180 है और इंटू पाई बाई 180 एक्स का करेंगे तो पाई बाई 180 ये आएगा, ये आगे कर दो पाई बाई 180 और ये सेक, ये तो हमारा डिग्री है ना, एक्स डिग्री, और ये तो हमारा डिग्री है ना, टेन एक्स डिग्री, ये हो जाएगा डी डी एक्स का वन, डी डी एक्स का वन। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स की पावर एन, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स की पावर एन, डिफरेंटिएशन करिएगा, डी डी एक्स आप वही हो गया, ई की पावर एक्स तथा ई की पावर एक्स ही होगा। अब इंटू एक्स की जगह पर क्या आया, ये आया, तो इसका डेरिवेटिव फिर से ले लो, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, और इंटू में ई की पावर एक्स की पावर एन, एन ब्लॉक लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 16 का फर्स्ट, y इक्वल्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई एन, सेम वही चीज, चाहे लॉग लीजिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, डिफरेंटिएशन करिए, कोई मतलब नहीं लॉग है। विद रिस्पेक्ट टू y का डी डी एक्स आप y, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स करिए, एक्स की जगह पर जो है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई एन आया ना, बाई एन तो कांस्टेंट है आगे लेगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x बाई एन ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई एन, ये आंसर। 16 का सेकंड देखिए क्या कहेगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई का डी डी का होल, साइन पहले स्क्वायर करिए, तो इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते लेकिन इसको पीछे लिख सकता है, होता है एक्स स्क्वायर का 2x, तो एक्स की जगह पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इसको फार्मूला भी बना सकते थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना है एक्स स्क्वायर, और हच कितना था रहा था है ना, तो अच्छा 2x, तो ऐसे भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब जो आगे के अवशेष क्वेश्चन बचे उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम करीब वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।